आज उन्होंने पूरे दलबल के साथ भारतीय जनता पार्टी में अपनी वापसी की है। 25-30 गांव का संगठन है जो राजपूत चौहान महासभा का, ये सब मतलब भाजपा को सपोर्ट करेगा। राजपूत जितना समाज है सारा 100% वोट इसे देख जिताएगा यहाँ से हरिद्वार ग्रामीण से। बलवंत सिंह चौहान यहाँ के बहुत वरिष्ठ नागरिक भी हैं, नेता भी हैं और संगठन भी चलाते हैं। हमारे बहुत पुराने हम लोगों ने साथ साथ काम किया राज्य बनने से पहले, और आज उन्होंने पूरे दलबल के साथ भारतीय जनता पार्टी में अपनी वापसी की है। हम उनका स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से उनके आने से पार्टी को यहाँ पर बल मिलेगा, पार्टी को ताकत मिलेगी, और जो हमने टारगेट रखा है 5 लाख पार का, उसमें उनका योगदान होगा। अब देखिए, हम स्वभाव होता है हर किसी का अपना स्वभाव सीधा सपाट है, और हाँ है तो हाँ है, ना होगी तो फिर हाँ होना तो विधानसभा में सर नुकसान था, लेकिन ये लोगों ने कहा कि त्रिवेंद्र जी आए तो इस बार हम इनके साथ चले जाते हैं। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि विधानसभा का में जो नुकसान हुआ भाजपा को, इस बार सब लोग उसका बदला चुकाएंगे, भाजपा के पक्ष में मतदान करें। कारण बताया होगा सर थोड़ा सा, क्या था? मतदान करें, ऐसे कोई बात नहीं है। सर आज जो यहाँ पर ये पथरी गांव में कार्यक्रम रखा गया भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें मैं देख पा रहा हूँ कि सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में और लिखा गया है चौहान राजपूत महासभा वेलफेयर है, तो उसका मेन मोटिव उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य है कि चौहान राजपूत महासभा के ओर से ही उनका मतलब सम्मान समारोह और उसका मतलब सदस्य ग्रहण करने का प्रोग्राम है हमारे पूरे क्षेत्रीय समाज की तरफ से ही। तो जो ये लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ होने वाला है इन लोगों से? बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, काफ़ी लाभ भारतीय जनता पार्टी को बहुत काफ़ी लाभ होगा। हमारा 25-30 गांव का संगठन है जो राजपूत चौहान महासभा का, ये सब मतलब भाजपा को सपोर्ट करेगा। अच्छा, जो लोग भारतीय जनता पार्टी ग्रहण कर रहे हैं, सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, जनता के फायदे के लिए कर रहे हैं। अगर आज सत्ता भारतीय जनता पार्टी के, तो इसलिए ऐसा तो नहीं? नहीं, हमारा समाज जो है सब लोग मिलकर समर्थन कर रहे हैं कि त्रिवेंद्र राज एक कर्मठ एक कार्यशील आदमी है, इसलिए इस पर आस्था है, इसलिए हम इसे समर्थन देकर इनको मतलब जिता रहे हैं। इनको जिता रहे हैं? हाँ। तो कितने लोग हैं आप लोग? हैं कितने लोग हैं आप? हमारा पूरा समाज है, मतलब करीबन हमारा सब 50-60 हज़ार आदमी हमारा समाज का है। तो भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों समर्थन किया? नहीं, ऐसा नहीं, तो सब अपनी अपनी आस्था होती है। त्रिवेंद्र रावत जी मेरे बहुत प्रिय 20 साल के संबंधी में हैं और कार्यशील हैं, जो कार्य जिस पर डट जाओ उसे करा के छोड़ते हैं, इसलिए सब लोगों की आस्था है कि इतने कर्मठ आदमी चाहिए जो काम जो कहते हैं वो करते हैं। इस बार ही समर्थन क्यों, पहले क्यों नहीं? पहले नहीं होते, पहले कहाँ, कब? ये तो अभी आपको तो टिकट मिला ही नहीं। भाजपा सरकार तो पहले भी रही है, आप त्रिवेंद्र रावत जी से प्रभावित है या भाजपा या भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर आपने समर्थन कर रहे हैं? 2002 में मैं भाजपा से अलग से लड़ा था, इन्होंने डोईवाड़े से लड़ा था, मैं लालढांग से लड़ा था। हम भी कोशियारी के समर्थन थे, ये भी कोशियारी के, तो हम एक गुरु समझो एक पार्टी से सारे। तो जब से हमारा संबंध चला रहे हैं, और बीच में कुछ विचार ऐसे हुए, मैं अलग कांग्रेस में चला गया, फिर विचार बने कि अपना आदमी आ गया तो अपने साथ लड़ना पड़ेगा। अगर कांग्रेस के सभी लोग ऐसे भाजपा में आ जाएंगे तो फिर क्या होगा कि अपोजिशन में कोई पार्टी नहीं रहेगी? नहीं, ये तो भेजान है पार्टी वाले, इससे हमें क्या संबंध? अच्छा, कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि सत्ता में इस बार हम आने वाले हैं, अगर कल सत्ता में कांग्रेस आ जाती है तो फिर क्या होगा? फिर आप लोग भाजपा को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन कर लेंगे? ना, बिल्कुल नहीं। अब तो जिंदगी जो जहाँ होगी तो वहीं कटेगी पूरी। तो कांग्रेस में क्यों नहीं कटी है? नहीं, वो तो अब कुछ विचारों की बात होती है अपने। तो भारतीय जनता पार्टी कौन से विचार आपको अच्छे लगे? नहीं, अच्छा हमें आदमी के लगे, जो त्रिवेंद्र हमारे कर्मठ साथी, उनके विचार लगे, उनकी विचारधारा ने हमें मोड़ा है, उनके साथ इसलिए लगे हम। तो यहाँ पे ये यदि भारत को समृद्धशाली बनाना है और भारत को यदि आप बुलंदियों पे ले जाना है, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो देश को उन्नति की ओर ले जा सकती है, अन्यथा और पार्टी कोई हमारी दृष्टि में तो है नहीं। क्यों, क्या कारण है ऐसे? कारण दिखाई पड़ रहे हैं, जो व्यक्ति 60 साल तक देश का कोई विकास नहीं करा, देश को पतन की ओर लेके गया,
तो क्या उनसे आशा कर सकते हैं? 10 साल में क्या विकास हुए हैं बताएंगे आप? 10 साल में बहुत बड़ा विकास हुआ। क्या? और एक नहीं अनेकों विकास हुए। हमारे एक छोटे लोगों के लिए अनेक तरह की व्यवस्था की। आयुष्मान कार्ड चल रहा है। एक बच्चे का हमारा अभी एक्सीडेंट हुआ पीछे जी, चार महीने हो गए, वो एम्स में है 4 महीने, उसके 5 ऑपरेशन हो लिए। मेरी सामर्थ्य नहीं है उसका ऑपरेशन कराने की, एक घंटे का पूरा नहीं पाड़ सकता मैं, वो मोदी की देन है। अच्छा, एक बात और, जो आज पत्रिका के अंदर प्रोग्राम था, यहाँ पर ज्वाइन कार्यक्रम रखा गया था, तो जो बलवंत जी ने ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी, कितना फ़ायदा मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी को इसका? भारतीय जनता पार्टी को अच्छा बेनिफिट रहेगा, बहुत अच्छा वोट मिलेंगे खूब। जैसे कि पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस पार्टी से लोगों का वो पूर्ति नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। ये रास्ते जो हैं सारे के सारे अब फिलहाल भी खड्डे हुए पड़े, टूटे पड़े हैं जी। और यहाँ तक नहीं, मैं वैसे तो आर्य समाज का भजन उपदेशक हूँ, मांगे राम आर्य, और मेरा कार्यक्रम तो आपको लगता है बलवंत सिंह जी के साथ स्तर पर नहीं बल्कि देश स्तर पर बाहर भी जाने का मौका मिलता रहता है, ऐसी बात नहीं। मैं पूछ रहा हूँ बलवंत सिंह जी के साथ कितने वोट जाएंगे? व्यवस्था ठीक रहेगी। कितनी वोट दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी? लगभग सारा समाज उन्हीं के साथ में। कितनी वोट? लगभग हमारे समाज की, इस समाज में हम 1 लाख वोट के आसपास में, जो इस क्षेत्र समाज की जा रही है। और जब कांग्रेस में थे तब कांग्रेस पर गई होगी वोट? हाँ, आधा हो जाती थी। हाँ। तो आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी बात अच्छी लगी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पर वोट जाएगा? सबसे पहला ये समाज ज़्यादातर हिंदू उसके माहौल्य है, हिंदू माहौल्य है। राम मंदिर का पक्ष कर रहा ज़्यादातर। राम पक्ष के आधार पर सबसे ज़्यादा, मंदिर बनने के आधार पर सबसे ज़्यादा वोट राम मंदिर पर जाएगी। अन्य जो समाज है जैसे मुस्लिम वर्ग है, तो उसके लिए कोई बहुमूल्य ना, ये एरिया बहुमूल्य लिया एरिया नहीं, मैं पूरी पार्टी की बात ना। पार्टी सबके लिए काम कर रही, पार्टी हम अपने समाज के लिए देख रहे सब। कभी कभी मुसलमान से भी बात होती थी। एक बात कि राम मंदिर बनना ही सिर्फ आप लोगों का एक मकसद है, या रोजगार, महंगाई, या मतलब अन्य विकास के कार्य भी एक कोई मकसद या मुद्दा आप लोगों के लिए? रोजगार विकास करना तो अपने ऊपर, नौकरी अच्छा से पढ़ो, अच्छा पढ़ो, नौकरी मिलेगी। चक्कर में पड़ रहे, कांग्रेस कहाँ से दे देगी खाने को? अब पहले 10 साल पहले यहाँ पर चोरी डकैती, आज कोई भी नहीं रात बिरात घूम रहे, कैसे घूम रहे। तो हरिद्वार लोकसभा में आपको क्या लगता है कितने वोट से जीत? लगभग 5, 4.5 के आसपास में जीत रहे। दूसरे नंबर पर कौन? दूसरे नंबर पर लगभग वो कांग्रेस ही आ सकती है। लगभग कितनी वोटों के साथ? ये नहीं कह सकते। दूसरे नंबर पर उमेश रहेगा। सब नहीं जाने की, उमेश की 1 लाख वोट सब पर वोट ले जाएगा। मोमडनों की वोट भी साथ जुड़ी हुई है, ऐसी बात नहीं है। वो मुसलमान नहीं का दूसरे वाला, कोई बात नहीं। मोमडन, वो क्या नाम उसका, जमील जी। हाँ, वे भी तो है कुछ। किस विधानसभा से आया? हरिद्वार ग्रामीण। हरिद्वार ग्रामीण से। मैं पूछना चाहूँगा जो आज कार्यक्रम था इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि जो हमारा समाज है, आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौन सा समाज है? चौहान साहब, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वे पहले कांग्रेस में थे, आज उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तो एक बात पूछना चाहूँगा आपसे कि जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बलवंत जी, आप उनके कहने पर आज बीजेपी को आपने सदस्यता ग्रहण किया आपने, तो कल वो कांग्रेस में थे, तो तब आप कल कांग्रेस में होंगे या तब भी बीजेपी में थे? हम बीजेपी में थे। तब बीजेपी में थे। तो इसका मतलब आज जो उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है तो कितने लोगों के साथ किया? सैकड़ों लोग थे। सैकड़ों लोग थे। लेकिन आप तो पहले बीजेपी में थे, अब भी बीजेपी में ही हो, तो उनका क्या प्रभाव पड़ा? उनका काफ़ी प्रभाव पड़ा। वे क्षेत्र में पहले से ही बहुत वे हैं, एक्टिव है, और पहले भी वे विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। वे पहले से ही बहुत एक्टिव वे हैं। अच्छा, जो आज ज्वाइन किया है तो इससे क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को कितना सपोर्ट मिलने वाला है? इस चीज़ से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और बहुत ही ज़्यादा मतों से विजय होकर चलेगी यहाँ से। कितने मतों से क्या लगता है? पूरी लोकसभा में तो कम से कम 5 लाख, और इस विधानसभा में कम से कम 20,000 वोटों से। अच्छा, अगर परिवर्तन हो गया इस लोकसभा चुनाव में, फिर परिवर्तन का तो कोई नाम ही नहीं है। आपके अध्यक्ष जी ने पहले कांग्रेस पार्टी को देख चुके हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए, और कल अगर सत्ता कांग्रेस की आ गई तो हो सकता है कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर। अपनी कांग्रेस करेंगे। पहले भी वे बीजेपी में थे और फिर दोबारा फिर बीजेपी में आ गए।
तो बीजेपी में पहले थे ना, फिर कांग्रेस में भी चले गए। हो जाती है थोड़ी बहुत, जब बड़ा परिवार होता है, जब बड़ा परिवार होता है थोड़ी बहुत खटपटा होती है, वो कोई नहीं, अब सब एक है। तो बीजेपी वालों ने अब क्या बोला है कि कोई पद देंगे या फिर आगे चुनाव में टिकट देंगे या क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं, वे निस्वार्थ सेवा से आए हैं और निस्वार्थ सेवा करेंगे, पहले भी निस्वार्थ सेवा करी जी। तो यहाँ से कितना वोट मिलने वाला है ग्रामीण हरिद्वार से? 90 से 95%। और बाकी बाकी तो चुटर मुटर तो हो ही जाता है, छोटा कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का नहीं लगता है कि यहाँ से निकल सकती कांग्रेस का तो कुछ नहीं, कांग्रेस तो खत्म। क्यों खत्म? जब कुछ करा ही नहीं, क्या करते? अगर कुछ करती तो कुछ होता भी, कुछ सोचते लोग, अब कुछ है ही नहीं। उसके तो पहले भी जो व्यक्ति थे वे छोड़ के जा रहे। तो फिर विधानसभा में आपने कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है यहाँ पर। वो थोड़ा एक साइड तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म है, दूसरी साइड आप 2022 में विधानसभा में कांग्रेस का प्रत्याशी लेकर बैठे हुए हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि किस बेस पर आप ऐसा कह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म है? वो अब दोबारा कर देख लो, वो थोड़ी लोगों पे चूक हो गई, वो चूक ना अब सुधारने की उसमें है वे। क्योंकि एक जो चूक हो ही जाती है किसी न किसी उससे, अब जो वो चूक दोबारा नहीं होगी। हरिद्वार ग्रामीण से क्या लगता है आपको? क्या वैसे सबसे पहले आप मुझे ये बताओ पहले तो कि हम आपके सब न्यूज़ चैनल देखने वालों को सबको राम राम कर रहे हैं हाथ जोड़ के। हाँ, हरिद्वार ग्रामीण सभा से जो हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आ रहे हैं, तो हम इन्हें 100% वोट देख के जिताएंगे। इन्हें ही क्यों देनी है 100% वोट? अरे हमारी पार्टी है, हम दिल से धन्यवाद करते हैं। हम अब नहीं, कई साल से जिताते से जिताओगे। अच्छा, जो और पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बसपा पार्टी है, इनके अंदर कुछ खामियां है क्या? सारी कमी अच्छाई क्या है उनमें सारी कमी है। एक भी अच्छाई गिनाओ तो बता दो। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या अच्छा है? सारी अच्छाई है। ये सारे हर एक घर को मकान दे दिया, हर एक घर को राशन दे रहे, हर एक घर को लैट्रिन दे दिया, हर एक घर को टीन सेट गिरवा दिया, घर में पानी पहुंचवा दिया, घर घर में इन्होंने सड़क बनवा दी। और कमी क्या रहेगी इसमें? इतने हाईवे बनवा दे, इतने ट्रैफिक बनवा दे, इतने एम्स बनवा दिए, इतने मतलब हर काम कर दिया इसने। तो फिर ग्रामीण जो हरिद्वार ग्रामीण है, तो विधायक क्यों नहीं निकले यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के? विधायक की तो बात कुछ और है, लेकिन वोट तो विधायक के बेस पे वोट नहीं देंगे लोग बाग। ये तो हार तो जीतता तो रहा ही है, हार तो जीत तो सबके साथ लगी है। ऐसे तो गांव का प्रधान भी ना जीतता, बताता रहा, हार जीत तो सब में लगी रहा है। तो क्या कुछ खामियां थी तभी तो यहाँ से आ रहे होंगे भाई हमारे प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री जो है ना, मोदी जैसे ही रहेगा, आगे को भी रहेगा, अगले 10 साल तक भी रहेगा, आगे को भी रहेगा। अच्छा, एक बात बताओ, आप कि मोदी जी के नाम पे वोट करोगे या प्रत्याशी के नाम पर वोट करोगे? ये मोदी जी के नाम पे वोट करेंगे सारे, पूरे देश में लहर है मोदी जी की। जो लोकसभा में प्रत्याशी खड़े हुए आपके त्रिवेंद्र रावत जी, इनके नाम पर वोट नहीं होगा? ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी, पुराने मुख्यमंत्री जी भी यही है, तो पहले भी ये जीतते थे, अब भी यही जीतेंगे। अच्छा, जो कार्यक्रम है यहाँ पे यहाँ से राजपूत जितना समाज है सारा 100% वोट इसे देख जिताएगा यहाँ से, हरिद्वार ग्रामीण से। हाँ जी। लेकिन एक बात बताओ आप कि जो यहाँ पे आज कार्यक्रम हो रहा है पथरी के अंदर, तो बलवंत जी ने आज उसमें ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी, पहले कांग्रेस में थे। नहीं, दिल से तो बलवंत जी भाजपा में ही है। ये तो दिल का क्या मतलब है भाई? वोट देंगे, बात तो उसकी बनेगी ना वोट देने से। दिल से तो वे भाजपा में ही है। ऐसे तो थोड़ा बहुत इधर को फांसी उड़ो जा, लेकिन दिल से भाजपा ही, पहले भी भाजपा में ही थे वे। फिर कांग्रेस में आ गए थे। अर्जुन ठाकुर जी भी भाजपा में ही है। फिर कांग्रेस में भी तो आ गए थे ना। आते रहे तो थोड़ा बहुत तो होता रहा। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई अब सत्ता भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आ गए, कल सत्ता कांग्रेस की आ जाए, फिर कांग्रेस में चल गया, फिर आप लोगों का क्या होगा जो आप लोग उनके साथ जुड़े हुए? ऐसा नहीं होता। हमारे जो है ना बलवंत चौहान जी और ये हमारे चौहान समाज के जितने भी आदमी है ना, सब उनको ही वोट देंगे। एक बार बताओ, अगर कल यहाँ से सत्ता बदल जाए, परिवर्तन हो जाए, तो फिर क्या होगा? फिर भी भारतीय जनता पार्टी साथ रहेंगे या फिर ज्वाइन दूसरी पार्टी कर ली जाएगी? रही बात सत्ता की, तो सत्ता तो आती जाती रहे, बदलते रहे। गाँव के प्रधान भी बदल जा, कौन नहीं बदलता आज? हाँ, बता दे रहा, सत्ता तो बदलो जा, तो आदमी थोड़ी है ये तो। इधर बात करते हैं। क्या लगता है हरिद्वार लोकसभा को लेकर आपको? लगता क्या विजय बनेंगे? कौन बनेगा विजय? त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्यों बनेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत? वोट देंगे, हमारे यहाँ से तो 100% वोट इन पे जा, जो 4 वोट इन पे जाता है या फिर भारतीय जनता पार्टी को जाता है? बीजेपी पे। क्या कारण है बीजेपी को वोट देने का? अब हिंदू की पार्टी, हिंदू है हम। अच्छा, तो हिंदू की पार्टी, हिंदू आप हो, तो इसका मतलब कि हिंदू की वोट चाहिए बीजेपी को, मुस्लिम वर्ग से वोट नहीं चाहिए?
वो उन्हें पता होगा, वो अपना काम को अपना देखे, हमें जितना पता उतना पता। आपसे पूछ रहे ना, आपने कहा ना कि आप किस बेस पे कह रहे हैं कि हिंदू की पार्टी है। बस हम तो अपने उसको ही दिखाए। नरेंद्र रावत जी तो भी कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, सर्व समाज को लेकर चलते हैं। आप कह रहे हैं कि हिंदू की पार्टी है, तो किस बेस पर कह रहे हैं आपकी हिंदू की पार्टी है, मुस्लिम की नहीं? राम मंदिर लाए, राम मंदिर बनवाया और इतना बढ़िया काम करा, और इससे अच्छा क्या होगा। तो सिर्फ राम मंदिर बनाना एक उद्देश्य है हाँ कि और कुछ? बस, और क्या होगा। महंगाई लगती है कुछ? ना ना, हमें कोई महंगाई नहीं लगती, ठीक चल रहा काम। महंगाई महंगाई तो कहीं भी ना है। अब पहले मंदा ही बता दे, पहले मंदा पैसा कमा रहा था आदमी, अब महंगाई है तो आज आज हर आदमी 500-700 रुपये 800 रुपये हर आदमी कमा रहा, कौन नहीं कमा रहा। ये अभी कहते हैं कि हिंदू की पार्टी है और इसलिए हम वोट देंगे, तो क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है? पार्टी तो पूरे देश की है, पार्टी का इसमें मुसलमान भी जुड़ रहे, हिंदू भी जुड़ रहे, सबकी पार्टी। अभी कहते हैं ना कि इधर हिंदू की पार्टी है, इसलिए हम हिंदू है, वोट दें। ये तो सबका भाई, ये तो सबका सहयोग है, सबका विकास है, सबका साथ है। मोदी जी सबको साथ लेकर चल रहे हैं, ऐसा कोई नहीं, इसमें कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। किसे वोट दे रहे हो आप इस बार? भैया हमारा तो बीजेपी पे जाएगा, क्यों जाएगा बीजेपी? हम तो पहले से ही देता है, पहले से ही क्यों देते आ रहे आप वोट? हमें काम ठीक लग रहा है, उनका काम ठीक लग रहा। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का विधायक क्यों निकालना यहाँ से, जब आप पहले से बीजेपी को देते? बीजेपी को दिया। हाँ अच्छा, जो प्रत्याशी कैसे हैं? ये वाले ये बढ़िया, ये भी बढ़िया है। जो पहले थे, पहले कौन से थे? निशंक जी थे जो सांसद। निशंक तो कुछ हुए तो कुछ हल्के में थे। हाँ ये ठीक थे।